स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ोला और आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी के। इनइक्वालिटी से आप लोग बहुत डरते हो, मैंने ये चीज़ एनालाइज की है। जब भी मैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करा तो आप लोगों का कमेंट आ जाते कि आज के लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आया, जबकि मैंने वेवी कर्व मेथड डिस्कस कर ली है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब जिसको वेवी कर्व मेथड नहीं आती है तो यार इनइक्वालिटी आपसे बनेगी नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी की मेथड है वो सॉल्व करने की। तो आज भी अपन वेवी कर्व का तो यूज़ करेंगे, पर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स इनइक्वालिटी में हमें कुछ पॉइंट दिमाग में रखने पड़ते हैं जब तुम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो। तो इसकी अपन पहले कुछ स्टेप्स लिखते फिर क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स इनइक्वालिटी हेडिंग डाली आप लोगों ने, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। स्टेप 1, फाइंड द बिग बॉस। अब ये बिग बॉस क्या होता है? तो यार ये बिग बॉस बेसिकली डोमेन होती है। ओके, बिग बॉस बेसिकली डोमेन होती है, पर मैं डोमेन वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिग बॉस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग याद रख सको कि बिग बॉस निकालना पड़ेगा। बिग बॉस कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कोई इक्वेशन ऐसी है, साइन इनवर्स x + 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इस इक्वेशन का बिग बॉस मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो सिस्टम आप लोगों के सामने लिखा है, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसकी x की वैल्यू मतलब जिस पे पूरा सिस्टम तुम्हारा क्या हो डिफाइन। तो यार x की क्या वैल्यू उस पे सिस्टम डिफाइन होगा? साइन इनवर्स के अंदर x लिखा है, मतलब इसका जो बिग बॉस होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो जब तुम्हारे फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा ना, तो वो ये बिग बॉस के सबसेट होगा या बिग बॉस के बराबर होगा। समझ रहे हो? जो भी तुम्हारा फाइनल x का सॉल्यूशन आएगा वो बिग बॉस के अंडर आएगा, इसलिए इसका नाम रख दिया बिग बॉस। इसके अंडर कोई चीज़ आ रही है ना, इसलिए इसका नाम रख दिया बिग बॉस। ओके, तो सेकंड, ये कोई किताब में नहीं लिखा है ऐसा बिग बॉस नाम, ये तो अपन ने बना लिया ऐसे ही। अब सेकंड चीज़ क्या होती है, ये निकालने के बाद क्या करोगे? तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है? फिजिबिलिटी चेक करनी है। चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द इक्वेशन, चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द इनइक्वेशन। ओके, चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द इनइक्वेशन। तुमको फिजिबिलिटी चेक करनी है इनइक्वेशन की। ओके, इसके बाद क्या करोगे? फिजिबिलिटी मतलब क्या कि मान लो ऐसा आ गया कोई इनइक्वेशन, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2। ओके, ऐसी कोई इनइक्वेशन आ गई तो तुम सीधे बोल दोगे कि x बिलोंग्स टू 5। कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन इनवर्स x की मैंने रेंज बताई है। LHS में तुम्हारा आ रहा है -π/2 से π/2। ओके, और इसको कभी अपन देखें तो ये -1.57 से 1.57। ओके, -π/2 इज -1.57, π/2 इज 1.57, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1.57 हो सकती है। क्या 1.57 ग्रेटर है 2 से? नहीं है ना, तो इसका कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो सेकेंड स्टेप बिग बॉस निकालने के बाद क्या देखोगे? फिजिबिलिटी देखोगे इक्वेशन की। थर्ड चीज़ क्या देखोगे कि जो फंक्शन लिखे वो कंटिन्यूअस है भी कि नहीं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स। ये चारों तुम्हारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। बाकी कॉसेक और सेक वो दोनों तुम्हारे कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए तुमको देखना पड़ेगा कि पहले -∞ से -1 वाली चीज़ों को देखोगे, फिर यूनियन लगा के 1 से ∞ वाला पार्ट देखोगे, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है। x बिलोंग्स टू यही होती है ना डोमेन, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की। तो इसको 2 हिस्सों में सॉल्व करोगे, पहले इतने हिस्से का देखोगे फिर इतने हिस्से का। क्लियर है? ग्राफ तो तुमको पता ही है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। ग्राफिकल तरीका तुम लोगों को पता होगा, और एक जो वेवी कर्व अपन अलजेब्रिक तरीका है वो। तो
ग्राफ कभी बनाना आते हैं तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे, अपन कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसको मैं बता दूंगा कि ग्राफ से कैसे होंगे। तो थर्ड चीज़ ये देखनी कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस। ओके, ये 3 चीज़ चेक करनी है और फॉलो हो जाएगा। ओके चलो अब अपन लेते हैं क्वेश्चन और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करोगे। तो लिखो पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x। tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x, ये इनइक्वालिटी है। अच्छा, और मैंने एक और एग्जांपल भी लिया था, sin इनवर्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। पहले उस क्वेश्चन को भी कर लेते जो अपन ने एग्जांपल ले चुके हैं। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन, sin इनवर्स x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहली चीज़ क्या, बिग बॉस। बिग बॉस कैसे निकालोगे, sin इनवर्स x, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -1 to 1। अब जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इसी में लाई करना चाहिए, पहली चीज़। ओके, अब सॉल्व करते हैं। sin इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया, लेट अज्यूम इट एज t, तो t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ओके, तो इससे समझ में आया t ग्रेटर देन -2, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे -2 पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब क्या, -2 से इन्फिनिटी, t बिलोंग्स टू, t क्या माना था, sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। क्लियर, ये तो वेवी कर्व मेथड लगाया, लीनियर फैक्टर है, t प्लस 2 0 कब होगा, t बराबर -2 पे, -2 नंबर लाइन पे प्लॉट किया, इधर कोई भी नंबर लो, -1 पॉजिटिव आ रहा है, इधर कोई भी नंबर लोगे नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। t बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। इस स्टेप के बाद साइन इनवर्स x -2 से इन्फिनिटी तुम्हारा आया, पर तुम्हें पता है साइन इनवर्स x बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक करता है, -π/2 से π/2। क्लियर, ये क्या आ रहा है तुम्हारा, साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। तो साइन इनवर्स x तुम्हारा बेसिकली बिलोंग्स कर रहा है -1.57 से 1.57। क्लियर, मेरे को एक चीज़ बताओ, -2 से इन्फिनिटी, ओके, ये तुम्हारा साइन इनवर्स x आया, पर साइन इनवर्स x एक्चुअली -1.57 से 1.57, तो ये वैल्यूज मतलब इसका सबसेट ही तो लिखा है ये, इन दोनों का क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन। अगेन भाई कॉमन जो आएगा वही लेना होगा, और बेसिकली इसमें जो वैल्यूज आ रही है उसको तुम एक्सीड नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब बेसिकली ये जो वैल्यूज है इन्हें लेना है, -1.57 से 1.57 इंटरसेक्शन। ये जो साइन इनवर्स x की वैल्यू है वो तुम्हें पता है कि वो -π/2 से π/2 ही जाती है। ओके, और -π/2 से π/2 इसमें आ रहा है, तो बेसिकली जो x होगा दैट विल बी बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर, क्योंकि ये तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया इन दोनों का, मतलब बेसिकली ये पूरी वैल्यूज आ जाएगी ना, साइन इनवर्स x ये पूरी वैल्यूज ले सकता है क्योंकि ये सेट आया था तुम्हारा, तो इतनी वैल्यूज तो लेता नहीं है साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x तो -π/2 से π/2 ले लेगा, और वो इसके अंदर ही आ रहा है, तो अपन ने पूरा लिख दिया सेट, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 to 1। वो बिग बॉस में आ रहा है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ पा रहे हो, और क्वेश्चन करेंगे चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है, ये स्टेप समझनी पड़ेगी कि साइन इनवर्स x यहाँ से -2 से इन्फिनिटी आया, पर एक्चुअली तुमको पता है साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में, डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ के थ्रू भी बताया है। तो -π/2 से π/2 उसकी होती है रेंज, तो यार ये इसके अंदर ही आ रहा है ये सेट, तो बेसिकली ये पूरा सेट ही तुमको लेना है, x बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर, जब साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 होता है तो x क्या होगा, इसको अंदर भेज दो, साइन -π/2 से साइन π/2। अच्छा, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इनवर्स कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग। ओके, इसलिए ये अंदर गया तो ऐसा हो गया। कभी ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता, मान लो कॉस इनवर्स x बिलोंग्स टू आ जाता
0 to पाई, ओके सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स तुम्हारा आ जाता है 0 to पाई। तो क्या करते हैं, जब तुम एक्स को भेजते तो पहले कॉस पाई लिखते हैं, -1 फिर कॉस 0, दैट इज 1, क्योंकि कॉस इनवर्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, -1 to 1 आ जाता है आंसर, एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि कॉस 0 1 होता है तो अब यहाँ 1 नहीं लिख सकते, कॉस 0 पे वैल्यू ज़्यादा आती है, फिर एक्स बढ़ा रहे हो कॉस पाई, क्योंकि कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, समझ पा रहे हो, तो ये सब यूज़ होगा। ये तो मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया, अभी और क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगी चीज़ें, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ओके। कौन कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, ओके। कंटिन्यूस फंक्शन को ही तुम देखोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और कॉस और कॉट कैसे फंक्शन होते हैं, डिक्रीजिंग। एक्स को बढ़ाओगे तो वाई कैसा हो रहा है तुम्हारा, कम हो रहा है। चलो तो यार अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन cot इनवर्स एक्स, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एक्स। तो तुम्हें पता है बिग बॉस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस वाले फंक्शन का x बिलोंग्स टू r है, इसका भी x बिलोंग्स टू r है, तो ओवरऑल बिग बॉस क्या आया, x बिलोंग्स टू r, क्लियर। कभी यहाँ पे साइन इनवर्स x होता है और यहाँ पे tan इनवर्स x, तो क्या करते हैं, tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, तो जो बिग बॉस होता है वो होता है x बिलोंग्स टू -1 to 1। मैंने बोला था ना इनिशियली सबकी डोमेन निकालो, इसकी भी डोमेन D1, इसकी भी डोमेन D2, फाइनल सिस्टम का डोमेन क्या हो जाएगा, D1 का इंटरसेक्शन ले लो D2 से, तो बिग बॉस आ गया। अब तुम्हारा आंसर इसी के अंदर होना चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू r के अंदर। अब tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो ग्राफिकल अप्रोच भी हो सकता है, तुम tan इनवर्स x का ग्राफ बना लो, cot इनवर्स x का ग्राफ बना लो, जहाँ जहाँ tan इनवर्स x cot इनवर्स x के ऊपर आ रहा हो, मतलब y की वैल्यू जहाँ जहाँ ऊपर आ रही हो वो तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। पर अपन पहले देखते हैं अलजेब्रिक तरीका, ओके। तो अलजेब्रिक तरीका क्या होगा, समझो, tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x, तो इसको अपन बढ़ते हैं आगे, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0। अपन ने RHS में 0 बना लिया। अब ये क्या हो गया, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x। तो पहली चीज़, कभी मैंने माना x ग्रेटर है 0 से, केस 1, इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/x ग्रेटर देन 0। तुमको एक चीज़ बताऊं, केस 2 लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। केस 2 क्या होगा, x लेस देन 0। ये केस क्यों नहीं लेंगे हम, ये केस अपन इसलिए नहीं लेंगे, ये केस अपन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जब तुम x लेस देन 0 लिखोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस, cot इनवर्स के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल, और इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। तो जब तुम नेगेटिव लोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, ओके। 0 मतलब -π/2 से 0 वैल्यू आएगी, और इसकी वैल्यू आएगी π/2 से पाई, तो ये तो हमेशा ग्रेटर होगा, तो x ग्रेटर देन 0 पे ही सॉल्यूशन मिलेंगे। ये तो क्लिक ही हो जाना चाहिए देखते से ही, क्लियर है। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 केस लेना, केस x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। x ग्रेटर देन 0 पे इसको तुम सीधे tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो। जब x लेस देन 0 लिखोगे तो tan इनवर्स x माइनस क्या करोगे, पाई माइनस tan इनवर्स 1/x, क्लियर, इस तरीके से। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, ये चीज़ तो तुम्हें पता होगी कि ये π/2 होता है, ओके। π/2 माइनस पाई इज -π/2, -π/2 कभी ग्रेटर होगा क्या 0 से, -1.57, नहीं, तो इधर से नो सॉल्यूशन आ ही जाएगा।
ओके वो दिखने से भी समझ में आ गया, सॉल्व करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ओके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू कैसे निकाली मैंने? अरे कुछ नहीं यार, जब ए बी तुम्हारा इक्वल टू 1 हो जाए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b में ये जो ए बी है वो 1 के इक्वल हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 0। 1 माइनस ए बी होता है ना फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। जब ए बी ही 0 हो जाता है तो इसका आंसर क्या आता है π/2, तो π/2 माइनस π/2। तो वो ग्रेटर देन 0 कभी होगा क्या? नहीं, तो उधर से नो सॉल्यूशन आ गए। और वो तुमको यूं भी समझ में आ गया होगा जैसे मैंने समझाया। क्या बोला था मैंने? tan इनवर्स x की रेंज माइनस π/2 से π/2 होती है, cot इनवर्स x की रेंज 0 से π होती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, tan इनवर्स x कब बड़ा होगा cot इनवर्स x से? जब x को पॉजिटिव लोगे, x नेगेटिव पे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और ये कहाँ पे चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव में जा रहे हो तुम y में, सीधी बात, समझ में आई? चलो अब इसको सॉल्व करना है तुमको। कैसे? x माइनस 1/x 1 प्लस x इंटू 1/x दैट इज tan इनवर्स ग्रेटर देन 0। ये क्या बन गया तुम्हारा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस सॉरी एक्स एक्स कैंसिल, ये 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, जब इंक्रीजिंग फंक्शन को उधर भेजते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, और तुम्हें पता है tan इनवर्स भी कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू होती है 0, 2 भी उधर जाएगा तो 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? x प्लस 1 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? जब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे अपन तो -1 + 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये तुम्हारा आया x बिलोंग्स टू। क्लियर ये बात? पक्का? तो ये आ गया तुम्हारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। पर अभी मैंने बोला था कि x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, तो 1 से इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा? यूनियन, मतलब ये वाली चीज़ रिजेक्ट करोगे क्योंकि केस 1 में क्या अज्यूम किया था? x ग्रेटर देन 0, तो ये वाले में तो आ ही नहीं रहा है ना। इधर अपन ने माना x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो इसके अंदर आना चाहिए, दैट इज 1 टू इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू क्या आया तुम्हारा? 1 से इन्फिनिटी तक। x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी तक। क्लियर ये बात? तो x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी जब वैल्यू रखोगे तो tan इनवर्स x हमेशा ग्रेटर आएगा cot इनवर्स x से। ये बात समझ में आई? पक्का? यार ये नोट कर लेना, इसका आंसर है x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। सीधी बात, कभी ग्राफ से भी बनाते हैं तो तुम्हें पता है 1 पे ये दोनों वैल्यू क्या हो रही? π/4 दैट इज 0। उसके आगे tan इनवर्स x आगे निकल जाता है, cot इनवर्स x नीचे आ जाता है। मैं ग्राफिकल अप्रोच बताता हूँ, वो बहुत ईजी है, मतलब ओरली तुम क्वेश्चन को कर लेते, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ओके, इसलिए ग्राफिकल तरीका बेस्ट होता है। कभी तुम्हें ग्राफ बनाना आ रहा है उस क्वेश्चन का तो ग्राफिकल तरीके पे जाया करो, चीज़ें समझ में अच्छे से आएगी। देखो tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा, ओके, ये क्या है? π/2, और ये क्या है? -π/2। अच्छा, ये मैंने एक लाइन बनाई y बराबर पाई, है ना? ये तो x एक्सिस है ही, y बराबर 0, और ये तुम्हारी y एक्सिस है। cot इनवर्स का ग्राफ कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। π/2 पे कॉट इनवर्स
कॉट इनवर्स 0 कब होता है? जब x को 0 रखते हो तो क्या वैल्यू आती है? π/2। तो ये कॉट इनवर्स x का ग्राफ बन गया। ये है कॉट इनवर्स x का ग्राफ और ये वाला है टेन इनवर्स x का ग्राफ। तुम ही देखो कब ये ग्रेटर हो रहा है। देखो x लेस देन 0 पे तो कॉट इनवर्स x हमेशा ऊपर है, ये टेन इनवर्स x का ग्राफ है। तो नेगेटिव x एक्सिस में देखोगे तो कॉट इनवर्स x का ग्राफ ऊपर ही बन रहा है। ओके, ये वाला पॉइंट जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं ये बेसिकली x बराबर 1 है, जहाँ पे वैल्यू आती है π/4। ओके, दोनों सेम हो जाते हैं। ये वैल्यू तुम्हें पता है ना, x बराबर 1 पे ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? π/4। अब तुम एक चीज़ देखो, ये वाले पार्ट में मतलब 0 से 1 वाले पार्ट में कॉट इनवर्स x ऊपर है, टेन इनवर्स x का ग्राफ ये है, कॉट इनवर्स x का ग्राफ ऊपर है, मतलब ये ऊपर है। कॉट इनवर्स x, कभी वो पूछते कि कॉट इनवर्स x ग्रेटर चाहिए हमें टेन इनवर्स x से, तो आंसर क्या हो जाता? -∞ से 1 ओपन इंटरवल। ओके, क्योंकि कॉट इनवर्स x 1 तक ही ऊपर है, फिर तो नीचे चला गया, टेन इनवर्स x ऊपर चला गया। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन तुम्हारा ये था टेन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉट इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x ग्रेटर इतने हिस्से में हो रहा है, दैट इज 1 to ∞। ओके, उस हिस्से में कॉट इनवर्स x, ये देखो मैं ये वाला ग्राफ जो है ये टेन इनवर्स x का है। ओके, और ये जो सीधा बना रखा है मैंने दैट इज कॉट इनवर्स x। तो केवल इतना वाला पार्ट है जहाँ पे y मतलब टेन इनवर्स x कॉट इनवर्स x के ऊपर है। y में देखते ऊपर नीचे। ओके, तो यहाँ पे y ज़्यादा है ना एज कंपेरिजन टू यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज 1 to ∞। कभी इधर देखोगे तो कॉट इनवर्स x हमेशा ऊपर आ रहा है 1 तक, टेन इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली तुम लिख देते x बिलोंग्स टू क्या? 1 to ∞। ओके, उधर से भी आंसर वही आया, अप्रोच अलग हो सकती है, आंसर सेम आएगा। क्लियर? तो यार इस तरीके से इसको कर सकते थे, ग्राफिकल अप्रोच। समझ में आया? चलो अब अपन अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं इक्वालिटीज़ के। क्वेश्चन लिखो। log tan inverse x to the base 2 is greater than 1. Question number 3. log tan inverse x to the base 2 greater than 1. तो सबसे पहले स्टेप बिग बॉस निकालते हैं। बिग बॉस निकालने के लिए क्या करोगे? tan इनवर्स x को कैसा होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स x मतलब क्या? -π/2 से π/2। अब क्या हो गया? tan इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to π/2। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया? 0 to ∞। मतलब x ग्रेटर देन 0। पहला बिग बॉस ऐसे निकल गया। समझ रहे हो? क्या करा? tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होता है? बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ओके, पर तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पे ये लॉग के अंदर लिखा है तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0। अब tan इनवर्स x ग्रेटर 0 से हो गया, मतलब क्या? 0 से π/2 आ गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू π/2 ओपन इंटरवल तक जाता है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? tan 0 0 पे ही होता है, tan π/2 ∞ पे, है ना? ये अब उधर भेज दोगे। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनको बदलने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्लियर? तो ये आ गया x बिलोंग्स टू 0 to ∞। इंक्रीजिंग है इसलिए मैंने ऐसे भेजा tan 0 tan π/2। यहाँ पे कॉट इनवर्स होता तो कॉट π/2 पहले आता फिर कॉट 0। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप जंप की है, दैट इज x बिलोंग्स टू tan 0 और tan π/2। ओके, जिन बच्चों को क्लिक नहीं हुआ इसको अपन ने अंदर डाल दिया, तो x की ऐसे वैल्यू निकाल दी। तो ये बिग बॉस आ गया तुम्हारा 0 to ∞। इतना समझ में आया? चलो अब सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले ही चीज़ बताई थी कि कभी ये जो बेस है ग्रेटर है 1 से तो उसको उधर भेजोगे लॉग का हटाने के लिए, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा।
तो फिर तुम्हारी अगली स्टेप में तुमने क्या करा, ये 2 को उधर भेजा, तो ये बना 2 की पावर 1, लॉग हट गया, तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2। तुमको एक चीज पता है tan इनवर्स x की, अब ये फिजिबिलिटी चेक करनी है सेकेंड स्टेप में, बिग बॉस निकाल लिया, उसके बाद फिजिबिलिटी, इस इक्वेशन की फिजिबिलिटी को मैं देखूं, tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2। अभी अपन ने बात करी tan इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to π/2 होगा, मतलब क्या 0 to 1.57। ओके, इसके आगे tan इनवर्स x जा ही नहीं रहा है, नॉर्मली जाता ही नहीं है π/2 के आगे, तो ग्रेटर देन 2 का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो x बिलोंग्स टू यहां से क्या आ गया 5। समझ पा रहे हो? तो बहुत सिंपल है, बस चीजें दिमाग में रखो करना कैसे। ओके, ये चीज भूला मत करो, बिग बॉस को चेक करना, बिग बॉस में आया था अपना tan इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ओके, तो 0 to π/2 में ही देखोगे, अब tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2 तो हो ही नहीं सकता, फिजिबिलिटी नहीं है इन इक्वेशन की, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया 5। समझ पा रहे हो? तो यार इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5। अब चलो यहां से जो क्वेश्चन में ले रहा हूं उसको वीडियो पॉज करके तुम लोग करने की कोशिश करना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। और फंडामेंटल्स तुम्हारे स्ट्रांग होंगे इस क्वेश्चन को देखोगे तो। देखो सबसे पहली चीज, cos इनवर्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। इसका बहुत रोल है यार, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब ये ग्रेटर है cos इनवर्स x स्क्वायर से, मतलब मानो इसको ऐसा, cos इनवर्स a ग्रेटर है cos इनवर्स b से, मतलब क्या कि b ग्रेटर होगा a से, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कम पे ज्यादा वैल्यू देगा, मतलब a जो है ना छोटा है, तभी तो y की वैल्यू ज्यादा हुई, मतलब इसका जो ग्राफ है cos इनवर्स का वो ऐसा होता है ना, दैट इज π/2। ये पाई होता है y बराबर, ये y बराबर 0, ये 0। तो देखो मान लो कि cos इनवर्स a यहाँ पे a, ओके, दैट इज ये, और b यहाँ पे। तो देखो cos इनवर्स a वैल्यू क्या आ रही है, ये cos इनवर्स b पे वैल्यू ये आ रही है, cos इनवर्स a ग्रेटर है cos इनवर्स b से। भाई a मैंने एक पॉइंट ले लिया, b ये ले लिया, cos इनवर्स a, तुम देखो cos इनवर्स a पे y यहाँ पे आ रहा है π/2 के ऊपर, ये π/2 होता है π/2 के ऊपर, पर cos इनवर्स b में π/2 के नीचे। ओके, इसका मतलब क्या है कि b ग्रेटर है a से, b ग्रेटर है a से, मतलब क्या x स्क्वायर ग्रेटर है x से। ये तो समझ में आ ही गया, पर ये करने के पहले अपन एक चीज भूल रहे हैं, हमें क्या निकालना है, बिग बॉस। तो बिग बॉस कैसे निकालोगे, x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब उन्होंने बोला x स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -1 to 1। अब x स्क्वायर भी बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए, पर अपन देखें x स्क्वायर को, तो ये तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, मतलब x स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो गया 0 to 1। पर x को देखोगे, इसमें भी तुम x को देखोगे, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 रखोगे तो बात बराबर है। समझ पा रहे हो क्या मैंने कहा यार, x स्क्वायर मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्या होगी, बिलोंग्स टू 0 to 1। और कभी मैं x बिलोंग्स टू निकालूं तो वो आएगा -1 to 1 इसी से। अरे x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो -1 to 1 सेम वैल्यूज ही तो आती है। समझ पा रहे हो? तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 इधर से भी आया, x बिलोंग्स टू -1 to 1 इधर से भी आया, तो बिग बॉस तुम्हारा क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर ये बात? चलो बिग बॉस निकला x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब सॉल्व करना है तुमको x स्क्वायर ग्रेटर देन x, तो करते हैं इसको, इधर बुलाया x स्क्वायर माइनस x इज ग्रेटर देन 0, तो x कॉमन, x -1 ग्रेटर देन 0, इसको नंबर लाइन पे बनाया, दैट इज 0 and 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
तुम्हें क्या चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, ओके, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो तुम्हारी बिग बॉस है दैट इज x बिलोंग्स टू -1 to 1, और ये तुम्हारा जो आ रहा है ना, तो बिग बॉस और इसका क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन, तो वो क्या आ रहा है, -1 से 0 ओपन इंटरवल, समझे? तो इसका आंसर क्या हो गया, -1 से 0। इंटरसेक्शन लेना तो आता है ना, कॉमन वैल्यूज, -1 से 1 है तो -1 से 0 इसमें भी है, तो -1 से 0 क्या हो गया, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन हो गया, क्योंकि ये भी x बिलोंग्स टू है। ओके, अब 1 पे ओपन इंटरवल लगा है, 1 पे क्लोज्ड इंटरवल लगा है, पॉजिटिव वैल्यू केवल एक 1 है, पर इधर ओपन है, इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं, उसमें इंक्लूडेड है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो केवल -1 से 0, -1 पे क्लोज्ड इंटरवल, 0 पे ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू, ये इसका आंसर हो जाएगा। पक्का समझ में आया? नोट कर लेना ये क्वेश्चन भी। तो फंक्शन से समझ में आता है कि डिक्रीजिंग है। अब मान लो यहाँ साइन इनवर्स होता तो अपन ये वाली जो स्टेप होती ना वो ऐसी नहीं होती, कभी वहाँ पे साइन इनवर्स होता, ये क्वेश्चन ऐसा होता कि साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x स्क्वायर, तो बिग बॉस तो यही निकलती x बिलोंग्स टू -1 to 1, ओके, पर उसके आगे वाली स्टेप इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता, क्योंकि साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तुम x को बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, तो मतलब x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर आता, और उस केस में जो तुम्हारी इनइक्वालिटी बनती वो बनती है x स्क्वायर माइनस x इज लेस देन 0, तो उस केस में जो तुम्हारा आंसर आता वो आता 0 से 1 ओपन इंटरवल। अब 0 से 1 ओपन इंटरवल इसमें है, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 तुम्हारा आंसर हो जाता जब तुम साइन इनवर्स लेते। अपना क्वेश्चन था कॉस इनवर्स का, तो उसका आंसर ये हो गया, समझे? पक्का समझ में ही बात, तो नोट कर लेना। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करते हैं, ओके, क्योंकि अब तुम लोगों को क्लिक होने लग गया है कि करना क्या है, पहले बिग बॉस निकालना है, फिजिबिलिटी चेक करनी है, और फिर जैसे सॉल्व करते वैसे ही करना है। फंक्शन देख लेना इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ओके। तो क्वेश्चन लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 3 tan इनवर्स x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इस तरह के क्वेश्चन तो सबसे पहले बिग बॉस निकालते हैं। बिग बॉस क्या निकला, x बिलोंग्स टू r, क्लियर? बिग बॉस में कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स के अंदर लिखा है दोनों, ओके। सब्स्टिट्यूट करना है, सेकेंड स्टेप tan इनवर्स x को t। एक और चीज, tan इनवर्स x कहां से कहां तक बिलोंग करता है ये भी लिख लेना, -π/2 से π/2, ओके। अब अपन ने tan इनवर्स x को t मान लिया, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, t² माइनस 3t प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं, t² माइनस 2t माइनस t प्लस 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया है, t माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 2 ग्रेटर देन 0, t माइनस 1 और t माइनस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 1 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या चाहिए तुम्हें, पॉजिटिव, -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, क्लियर? ये क्या आया, tan इनवर्स x, पर तुम्हें पता है tan इनवर्स x तो -π/2 से π/2 होता है, क्योंकि t मैंने माना था ना, ये t बिलोंग्स टू आया, तो t की जगह वापस क्या रख दोगे, tan इनवर्स x, तो ये तुम्हारा है tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब मेरे को पता है tan इनवर्स x -π/2 से π/2 है, तो इसमें से इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो -π/2 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, -1.57 से 1.57, तो -π/2 से 1, क्लियर? वही इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि 1.57 तो आगे निकल गए तुम, फिर 2 तक जाना है, तो इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है दैट इज tan इनवर्स x
बिलोंग्स टू -π/2 से 1 ओपन इंटरवल। पक्का समझ में आई बात। अब tan इनवर्स x को तुम देखो तो इसको भेज सकते हो, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो -π/2 से 1, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखो इसके बाद वाली स्टेप tan इनवर्स x तुम्हारा आ गया, tan इनवर्स x तुम्हारा क्या आया -π/2 से π/2, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा tan ऑफ -π/2 से 1, tan 1 सॉरी tan भेज दिया अपन ने tan 1, तो ये हो गया -∞ से tan 1 x बिलोंग्स टू। समझ पा रहे हो पक्का। इन दोनों का इंटरसेक्शन समझ में आया। -∞ से 1 था तो -π/2 यहीं पे होगा, -π/2 से 1। अब देखो 2 से इन्फिनिटी मतलब क्या, π/2 से भी आगे चले गए तो इंटरसेक्शन उधर कुछ बनेगा ही नहीं, तो फाइनली यू विल गेट दिस, और यहाँ से तुम्हारा x बिलोंग्स टू आ गया -∞ से tan 1। इसका आंसर हो गया, इस इक्वेशन का आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से tan 1। समझ में आई पक्का ये बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर कर दिया मैंने cot इनवर्स, इधर कर दिया 5 cot इनवर्स, और इधर कर दिया 6। वही स्टेप तो वही है, बस अब cot इनवर्स ले लिया, मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। ओके तो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो cot इनवर्स x है तो सबसे पहली चीज बिग बॉस तो वही निकलेगा, x बिलोंग्स टू r। cot इनवर्स में भी यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, डोमेन उसकी x बिलोंग्स टू r होती है। अब cot इनवर्स x को क्या मान लेंगे अपन, t, तो ये क्या बना t² -5t + 6 > 0, ये बनेगा t² -2t - 3t + 6 > 0, t - 2 -3t - 2 > 0, 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए, दैट इज t बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सॉल्यूशन निकल गया, समझ में आया। एक और चीज x बिलोंग्स टू r है तो cot इनवर्स x 0 to π ओपन इंटरवल, यही होता है cot इनवर्स x की रेंज। अब ये जो t है, t अपन ने cot इनवर्स x को माना था, मतलब cot इनवर्स x बिलोंग्स टू क्या आया तुम्हारा, ये cot इनवर्स x ही बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना 0 to π, तो cot इनवर्स x तुम्हारा इधर से क्या आ रहा है -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, ये है 0 से 3.14, तो 0 से 2 यूनियन 3 से π, तो जब इंटरसेक्शन करोगे इसका cot इनवर्स x का तो कॉमन क्या आ रहा है 0 से 2 यूनियन 3 से π, π की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये हो गया। अब देखो ये तो cot इनवर्स तक आ गया। अब ये पता है तुमको कि cot इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, तो जब इसको भेजते हैं ना तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, पहले क्या लिखोगे cot 2, फिर क्या लिखोगे cot 0, फिर क्या लिखोगे यूनियन cot π, फिर क्या लिखोगे cot 3। समझे, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वाली वैल्यू पहले cot 2। ओके इस पे क्योंकि x बिलोंग्स टू ये कम होगा ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है, कम x पे ज़्यादा y आता है, कम x पे ज़्यादा y आता है, वही कंसेप्ट है। तो cot 2 cot 0 यूनियन cot π cot 3। cot π की वैल्यू क्या होती है, ग्राफ याद करो, cot π cot ऑफ π मतलब क्या, cos π अपॉन sin π, दैट इज -∞ पे चला जाता है ग्राफ cot π पे, cot 0 पे कहाँ चला जाता है +∞ पे, तो इसका आंसर क्या हो गया x बिलोंग्स टू आंसर लिखो इसका वहां से, x बिलोंग्स टू
2 cot 2 से cot 0 मतलब दैट इज इन्फिनिटी, यूनियन माइनस इन्फिनिटी से cot 3। ओके, तो इसको जब लिखते हैं तो इस वाले को पहले लिख लो, यूनियन माइनस इन्फिनिटी से cot 3, बात एक ही है, यूनियन कर रहे हैं बेसिकली। तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर रिपोर्ट करोगे उसको कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से cot 3 यूनियन cot 2 से इन्फिनिटी। ओके, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस वाली इन इक्वेशन का। चीज़ें समझ में आ रही है पक्का? ओके, तो यार ये आंसर हो गया। कैसे कर रहे हैं देखो, पहले बिग बॉस निकाला, उसके बाद बिग बॉस में ये भी देख लिया कि cot इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 to पाई होता है, फिजिबिलिटी कभी ऐसे हो। फिर इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे इसके साथ, cot इनवर्स x तुम्हारा इसको सॉल्व करने पे यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, cot इनवर्स x 0 से पाई होता है, तो ओवरऑल ये आ गया। अब जब cot को भेजते हो ना अंदर, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कभी यहाँ tan इनवर्स होता तो वही होता, tan 0 tan 2 tan 3 tan पाई। यहाँ पे cot को भेजा तो cot 2 पहले आएगा, cot 0, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन, कम x पे ज़्यादा y आता है। ओके, कम x पे ज़्यादा y आता है तो ज़्यादा x पे कम y आएगा, तो उस तरीके से। तो ये बेसिकली y है, cot इनवर्स x बेसिकली क्या है, y है। तो y बिलोंग्स टू 0 to 2 हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू ये वाली जो वैल्यू है इस पे कम x आएगा ना, तो इसको पहले लिखते हैं, क्योंकि कम से ज़्यादा जाना है ना अपने को। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये नंबर छोटा है इससे, cot 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। पक्का समझ में आई बात? तो नोट कर लेना ये चीज़। ओके, बढ़े आगे। चलो, अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ले आते हैं। ओके, थोड़ा सा और वैरायटी लाने के लिए, कभी GIF लगा हो इनवर्स में तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, साइन इनवर्स x is greater than cos inverse x। ओके, साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो साइन लिखा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये डब्बा, स्क्वायर ब्रैकेट्स बता रखा है, इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बिग बॉस, तो बिग बॉस तो कॉमन है, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, ये निकलेगा, इधर से x बिलोंग्स टू -1 to 1, इधर से भी x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो ये आ गया। अब साइन इनवर्स x का डब्बा ग्रेटर होना चाहिए cos इनवर्स x के डब्बे से, है ना। डब्बा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, मैं डब्बा कह रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। तो इसको देखने का तरीका, पहले तुम ये देखो कि इस पे साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2। तो अपन कभी एक चीज़ देखे तो साइन इनवर्स x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है इस डब्बे में। -1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज -2। ओके, फिर उसके आगे जाओगे तो -1 0 और π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। ये वैल्यूज आ सकती है इस डब्बे से। cos इनवर्स x का क्या होता है, बिलोंग्स टू 0 to π। जब ये वैल्यूज डब्बे में जाएगी तो 0 1 2 3 तक क्यों गए, क्योंकि पाई की वैल्यू होती 3.14 का डब्बा निकलेगा 3, उसके बीच का 2 1 0। अब यार ये वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब एक ही केस बन रहा है जब ये हो 1 और ये हो 0, मतलब ये हो 1, है ना। जब ये 1 हो जाए तो वही केस बनेगा जब साइन इनवर्स x ग्रेटर हो जाएगा cos इनवर्स x के। तो अपन एक चीज़ तो ये समझ गए कि साइन इनवर्स x जब 1 बन जाए, साइन इनवर्स x का ये जो डब्बा है वो निकले 1, है ना। ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि बाकी -2 निकले, -1 निकले, 0 निकले, तो यार वो कभी ग्रेटर नहीं हो सकता cos इनवर्स x से। केवल 1 पे एक केस बन सकता है कि ये 1 आ जाए और ये 0 निकल जाए। तो साइन इनवर्स x मैंने क्या लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या हो जाए, इक्वल टू 1, है ना। अब साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 के बराबर कब होगा, तो तुम एक चीज़ जानते हो, जब साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू क्या हो,
1 से π/2, साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू 1 to π/2, क्योंकि इन्हीं वैल्यू पे इसका डब्बा 1 आएगा। π/2 तक जितने भी नंबर आएंगे, 1 से 1.57 तक जितने भी नंबर इसमें डालोगे तो ये आ जाएगा। तो जब x बिलोंग्स टू निकालने की बात आएगी तो वो क्या आएगा, साइन 1 से साइन π/2। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसे ही लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, साइन 1 से 1। उस केस पे ये क्या बन रहा है, 1। उस केस पे ये क्या बन रहा है, 1। जब x बिलोंग्स टू साइन 1 to 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1। समझ में आई? और जब ये 1 बनेगा तभी तो ये ग्रेटर होगा इस वाले से, कॉस इनवर्स x से। क्योंकि देखो ये दोनों फंक्शन उल्टे चलते हैं। एक बात याद रखना, जब इनके ग्राफ देखोगे ना तुम, तो साइन इनवर्स x ऐसा चलता है -π/2 से π/2, और वो कुछ ऐसा आता है 0 से π। ये सेम हो जाते π/4 पे। ओके, अब तुमको चाहिए साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, उसका डब्बा मतलब। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू जब तुम 1 कह रहे हो, मतलब ये वाला एरिया, इसी एरिया में ये ग्रेटर है, इसी एरिया में ये ग्रेटर है कॉस इनवर्स x से। समझ पा रहे हो? ग्राफ से जिसको समझ में आ गया होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। देखो ये होता है साइन इनवर्स x का ग्राफ। ओके, कुछ इस तरीके का। और कॉस इनवर्स x का भी बना लो इसी में। मैं ग्राफ से समझाता हूं इसी क्वेश्चन को। ये नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने। जो इसका फाइनल आंसर है वो क्या आया, x बिलोंग्स टू साइन 1 से 1। अब देखो ग्राफ देखते हैं। ओके, ये है y बराबर π/2 लाइन, ये है y बराबर -π/2 लाइन, ये है y बराबर 0 x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये है y बराबर π लाइन। तो कॉस इनवर्स x का मैं कभी ग्राफ देखूं, कॉस इनवर्स x का, तो वो ग्राफ कैसा है, कुछ ऐसा बनता है ना। और मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है क्योंकि ऊपर अपन ने π/2 इतने ऊपर माना, तो ये y बराबर -π/2 है ना। और साइन इनवर्स x का मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये देखो 1 है ना, ये x बराबर 1 है और ये x बराबर -1 है। तो -π/2 से शुरू हुआ ऐसा कुछ इस तरीके से, और फिर ऐसा 1 तक जाएगा इस तरीके, है ना। ये तुम्हारा साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ये तुम्हारा कॉस इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ये जो वैल्यू सेम आ रही है, ओके, ये जो वैल्यू सेम आ रही है दैट इज 1/√2, दोनों π/4 हो जाते हैं उस केस पे, है ना। तो देखो तुम एक चीज, जब ये x जो तुम्हारा x है, बेसिकली ये वाला जो एरिया है, इसी केस में साइन इनवर्स x ग्रेटर हो रहा है कॉस इनवर्स x से, है ना। इसी वाले एरिया में साइन इनवर्स x ग्रेटर हो रहा है कॉस इनवर्स x से, है ना। और इसी वाले रीजन में कॉस इनवर्स x लेस हो रहा है साइन इनवर्स x से, सेम चीज ही बोल रहा हूँ, है ना। तो केवल इतना एरिया अपने को देखना है। अब उसमें अपन ने क्या लगा दिया, डब्बा। तो साइन इनवर्स x क्या होता है, -π/2 से π/2। तो जब x बराबर 1 होगा, x बराबर 1 होगा, ओके, x बराबर 1 पे x बराबर 1 कब आएगा, जब y बराबर क्या हो, π/2, जब x बराबर 1 आएगा, क्लियर। और x बराबर साइन 1 यहां पे कहीं पे होगा, x बराबर साइन 1 यहां पे कहीं पे होगा, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है ना साइन 1 तक का, यहाँ पे दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर π/4 से 1 होना चाहिए था, π/4 नहीं, 1/√2 से 1 होना चाहिए। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, 1/√2 कभी तुम यहाँ रखोगे क्वेश्चन में, ओके, तो ये बन गया π/4, π/4 इज 0 पॉइंट कुछ, है ना। और 0.2 का ग्रेटेस्ट 0 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है।
जीरो जीरो इधर भी आ रहा है, जीरो इधर भी आ रहा है, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो होता है कि इक्वल होता है? ओके, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगा है। कभी यहाँ इक्वल टू साइन होता है तो अपन यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, पर यहाँ पे क्या लगा है? ग्रेटर। मतलब अपने को केवल वो लेना है जब ये 1 बने, तो ये 1 साइन 1 से बनना शुरू करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 इज 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 इज 1। और जब ये 1 बन रहा है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे जा रहा है तो ये 0 बन रहा होगा। जब ये यहाँ पे 0 बन रहा है तो उसके बाद भी 0 ही बनेगा π/4 के नीचे, इसलिए आंसर क्या हो गया? साइन 1 से 1। तो ग्राफिकल तरीका ये हो जाता है, ग्राफ बना के ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख के देख सकते थे। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इनइक्वालिटी का आइडिया मिला होगा। क्वेश्चन लगाना, जितने भी तुमको जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स इनइक्वालिटी के मिलते हैं क्वेश्चन करो। कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो पूछो, एक और लेक्चर बना देंगे और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। मेरे ख्याल से सीख तो गए होंगे तुम लोग, है ना? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आई होगी चीज़ें। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ आगे की बातें करेंगे, समेशन ऑफ सीरीज़ की बात करेंगे। इन्वर्स में देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। ओके, यही सारी चीज़ें पुराने कंसेप्ट है इसमें, रिलेशन एंड फंक्शंस के ही, तो कुछ नए कंसेप्ट नहीं है। एक जो जेई ज़्यादातर पूछता है वो क्वेश्चन आता है सीरीज़ वाले क्वेश्चनों से। ओके, तो वो क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में देख लेंगे, है ना? ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ओके, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेई ओरिएंटेड वीडियो था ये आज का, है ना? चलो, ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में मिलते हैं।